हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो अभी शुरुआत करते हैं। सभी के सभी प्यारे दोस्त, सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम बता रहे थे और बताएंगे दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग जितने भी जो सिचुएशंस बनती हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जाए और इमेज कहाँ कहाँ बनती है, क्या उन सभी सिचुएशंस को हमने देखा। फिर हमने ग्राफ को भी ड्रॉ किया था, ठीक है। जो पॉइंट्स होते हैं यू और वी के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के जितने भी कोऑर्डिनेट बनते हैं, जितने भी वो जो ग्राफ जो अपने पास पूछे जाते हैं, वो ग्राफ हमने डिस्कस किया, ओके। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये अपने पास होता है कॉनकेव मिरर। अब आज हम बताने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग सेम फिनोमिना। कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखें और कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, वो हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ठीक है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स को ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं। जितना टाइम रहता है फिर देख लेंगे, ओके, ठीक है। तो टाइम रहेगा तो अपने आप हम देख लेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। आ जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट। तो देखते हैं भाई, हमारे पास हेडिंग ये डालेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी जो पोजीशंस होती हैं, कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हो गया था। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो कॉन्वेक्स मिरर की जब मैं बात करूँगा, कॉन्वेक्स जो मिरर की बात करूँगा, तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिचुएशन देखो कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये होती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हो जाता है फोकस हो जाता है, ठीक है ना। और ये हो जाता माइनस इन्फिनिटी इस प्रकार से, और ये अपने पास ये हो जाता पोल। सही बात है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, सही है। एक सेकंड, थोड़ा ब्लर आ रहा, ओके। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? एज यूजुअल हम यदि ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पर रखें तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और जो भी लाइट रे पैरेलल आती हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से जाती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो ऐसा होता है कि वास्तव में नहीं जाती, लेकिन अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ऐसा ही तो होता है, चूंकि इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रे आएंगी और रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये जो है वो फोकस से आ रही है। इस प्रकार की सिचुएशन होती है। तो इन्फिनिटी पर यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगेन हम वही खेल खेलेंगे जो हमने खेला था प्रीवियस लेक्चर में। हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम वेरी करवाएंगे, अक्स से मानेंगे, या ऑब्जेक्ट को ओ से लिख दो। अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूं, ऑब्जेक्ट जो वो माइनस इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट यदि माइनस इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस के ऊपर बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? प्लस एफ पर बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल जी बनेगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी नेचर क्या होगी इमेज की? अगर इमेज की नेचर की यदि मैं बात करूं तो क्या नेचर की बात मैं कर सकता हूं कि ये पॉइंट साइज बनेगी? क्या पॉइंट साइज बनेगी? अब इसमें इन्वर्टेड वगैरह उसका कोई खेल नहीं है। इन्वर्टेड इरेक्ट तब देखी जाती है जब उसमें कोई साइज हो, जब उसमें हाइट हो। इसमें क्या है भाई, पॉइंट साइज है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, इमेज हमारे पास फोकस पर बन रही है कि नहीं बन रही? बिल्कुल। जैसे जैसे मैं पोल की तरफ चलूंगा तो याद करो वो फॉर्मूला 1/f इक्वल टू होता था 1/v प्लस 1/u। सही बात है। ये पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
तो 1/f तो ये तो हो गया पॉजिटिव, 1/v मुझे निकालना है। u मैं लेऊंगा कि यहाँ पर मान लो किसी x डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, समझ रहे हो, तो x की जो वैल्यू वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो u जो है वो -x ले लेता हूँ, u जो है वो -x ले लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव में आएगी, सही बात है, ठीक। तो -1/x होगा, तो 1/v जो होगा वो हो जाएगा 1/f और +1/x में, ठीक है, बराबर है। यहाँ पर u मैंने -x लिया तो -1/x हुआ, इस तरफ आया +1/x, 1/f +1/e। अगर x जो है वो 0 हो जाए, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गई, पोल के ऊपर आ गई कि नहीं आ गई। और जब x 0 हो जाएगा तो 1/0 इनफाइनाइट बनेगी कि नहीं बनेगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में कोई भी चीज़ जोड़ो इनफाइनाइट होता है, और v जब निकालेंगे 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मान 0, मतलब इमेज की जो पोजीशन है वो भी 0 पर आ जाएगी प्यारे दोस्तों। ओहो, अच्छा जी, मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को -इनफाइनाइट से पोल की तरफ टेंड करवाऊं, मूव करवाऊं, -इनफाइनाइट से पोल की तरफ मूव करवाऊं, तो जो इमेज है वो फोकस से पोल की तरफ खिसकती जाती है। अच्छा जी, पोल पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज भी कहां पर आ जाएगी, पोल पर आ जाएगी। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट -इनफाइनाइट और पोल के बीच में था ना, जब ऑब्जेक्ट जो था ना, जब जो ऑब्जेक्ट था ना वो लेस देन पोल के बीच में और ग्रेटर देन -इनफाइनाइट के बीच में था ना, तो इमेज पता है कहाँ थी प्यारे दोस्तों, इमेज जो थी ना वो फोकस के बीच में, फोकल लेंथ और पोल के बीच में थी। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल जी। और इमेज की यदि मैं बात करूँ नेचर, तो हमेशा याद रखना ये जो बीच में जो भी इमेज बनेगी ना यहाँ पर, ये हमेशा इन सीधी बनेगी पहली बात तो, और छोटी बनेगी। क्या बनेगी, छोटी बनेगी, साइज इसकी छोटी होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये साइज करके देख लो चाहिए। एक लाइट रे तो अपने पास यहाँ पर चली गई, ठीक है ना, दूसरी लाइट रे आप सी से गुजार दो इस प्रकार से, तो हमेशा ये इस प्रकार से बनेगी। ये अपने पास, मैंने बोला कि यहाँ से भैया कि ये अपने पास, और ये इस प्रकार से ऐसे, तो ये जो है यहाँ पर बन जाएगी, स्मॉलर बनेगी, सही बात है। या दूसरी भी बात आप सोच सकते हो, देखो यहाँ पर v जो है ना, v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। जब भी v पॉजिटिव होता है और u नेगेटिव होता, तो याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है HI/HO, और वो आया था -v/u, आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल। अब v पॉजिटिव है, u नेगेटिव, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी HI=HO बना, यानी दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। साइज क्या होगी सर, साइज देखो कौन बड़ा है, v बड़ा है या u बड़ा है, v बड़ा है या u बड़ा है प्यारे दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि इस तरफ देखो, यहाँ पर u बड़ा है, v कम है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट से जब पास आ रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी है और वो बहुत बड़ी है, तो u बड़ा है, तो m<1 होगा, यानी इमेज जो है वो छोटी होगी, यानी क्या होगी, स्मॉलर होगी। इमेज जो वो स्मॉलर होगी, इमेज जो है वो इरेक्ट होगी, और इमेज जो है देखो याद करो यहाँ पर क्या है, v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है। जब भी v पॉजिटिव होता है ना, तो इमेज जो है स्फेरिकल मिरर में वो वर्चुअल बनती है। याद करो वो दिन जब हमने बताया था वर्चुअल बनती है, जब भी v पॉजिटिव होगा वर्चुअल बनेगी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। तो ये हमारे पास एक केस हो गया, लेकिन जैसे ही पोल पर आ गई तो इमेज भी कहाँ आ जाएगी, पोल पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, जैसे ही पोल पर आ जाएंगे हम ऑब्जेक्ट, तो ये भी पोल पर आ जाएगी। अब देखो जरा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये यहां तक हो गया। मुझे एक बात बताओ तो जरा, जैसे
ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से पोल तक लेके आए, ऑब्जेक्ट को जब माइनस इनफाइनाइट से पोल तक लेके आए तो इमेज गई फोकस से पोल। इमेज ऑब्जेक्ट जो जब माइनस इनफाइनाइट से पोल तक चला तो इमेज चली फोकस से पोल। अब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ चलेगा तो इमेज किस तरफ चलेगी? रिवर्सिबल नहीं हो जाएगा क्या? उल्टे होते ना आपस में ये भैया। पहले u को हम वेरी करवा रहे थे माइनस इनफाइनाइट से पोल, माइनस इनफाइनाइट से पोल, तो v चला फोकस से पोल। अब u जो है वो पोल से फोकस की ओर चलेगा तो v को चलना चाहिए पोल से माइनस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है नहीं, ये वाली चीज कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अच्छा जी, ओ हो, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यदि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, यदि ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखो यहाँ पर केस क्या हुआ, पहले हम इसको थोड़ा सा सीन को हम देख लेते हैं अगेन। अब तक क्या चल रहा था, अब तक क्या हुआ, देखो ये हो गया अपने पास, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। सही है, बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चल रहा है माइनस इनफाइनाइट से पोल, तो इमेज चल रही है फोकस से पोल। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है पोल से फोकस की ओर, पोल से फोकस की ओर ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये इमेज चल रही है। तो इमेज कहाँ चलेगी? पोल से माइनस इनफाइनाइट, पोल से माइनस इनफाइनाइट की ओर चलेगी प्यारे दोस्तों, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बोलूं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्रकार से हो तो इमेज किस प्रकार से हो? इमेज जो होगी वो पोल से माइनस इनफाइनाइट के बीच में होगी। इमेज जो है ना, अब देखो इस तरफ चली गई ना इमेज, इस तरफ चली गई, मतलब v क्या हो गया? v हो गया नेगेटिव और u हो गया पॉजिटिव। u पॉजिटिव, v नेगेटिव, v नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया भैया? v नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी। अच्छा जी, तो रियल इमेज बनेगी तो वर्चुअल की जगह तो मैं लिख दूंगा रियल। u और v साइन आपस में अपोजिट है, v और u आपस में साइन अपोजिट है, तो अब भी क्या होगा? इरेक्ट इमेज बनेगी जी, बिल्कुल इरेक्ट बनेगी। और डायग्राम से आप देख सकते हो इमेज की जो हाइट है वो बढ़ेगी, यानी ये लार्जर बनेगी। ये क्या बनेगी? लार्जर बनेगी। अच्छा जी सर, जैसे ही मैं फोकस पर चला जाऊंगा तो जैसे ही मैं फोकस, अच्छा फोकस के ऊपर वो दो केस बनेंगे, याद करो। देखो फोकस फोकस फोकस, मान लो कि हमारे पास ये फोकस है और फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर है, सही है, 10 सेंटीमीटर। और हम चल रहे हैं इस प्रकार से, फोकस की तरफ चल रहे हैं, मैं वैसे बोल देता हूँ आपको, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि u जो है ना, u जो वो प्लस है, बहुत ही इसके पास में 9.9999 और बहुत संख्या 9, बहुत ज़्यादा 9, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 9, और फिर मैंने बोल दिया 9 है। तो v कहाँ बनेगा? याद करो फॉर्मूला, 1/, यहाँ पर देख लो चाहे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f तो 10 है, 1/10 हो गया, तो 1/10 हो गया। v हमें निकालना, तो 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। u पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.99999, यानी 9.99999 और बहुत संख्या में 9 और ये 1/v। ये तो 0.1 है, लेकिन ये 0.1 से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी। और 0.1 में अगर घटाएंगे बहुत ही थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो नेगेटिव में बनेगी बहुत ही थोड़ी संख्या।
नेगेटिव में बहुत थोड़ी संख्या जब नीचे जाएगी, v को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जब नेगेटिव में नीचे जाएगी तो v जो बनेगा वो नेगेटिव में बहुत बड़ी संख्या, मतलब इनफाइनाइट, तो v जो वो माइनस इनफाइनाइट होगा। तो जैसे जैसे मैं फोकस के इस तरफ हूं, लेफ्ट साइड में हूं, तो इमेज जो वो माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगी, बहुत बड़ी। लेकिन जैसे ही फोकस के राइट साइड में चला गया, मतलब 10.00000001 वाले कर दिया, जैसे ही मैंने 10.001 कर दिया ना प्यारे दोस्तों, 00001 कर दिया, तो ये जो है वो 0.1 से बहुत थोड़ी संख्या यानी पॉजिटिव में इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ही मैं फोकस के इस तरफ चला गया, जैसे ही मैं फोकस के इस तरफ चला गया, तो ये जो इमेज बनेगी ना वो प्लस इनफाइनाइट होगी। प्लस इनफाइनाइट मतलब इस तरफ, प्लस इनफाइनाइट मतलब इस तरफ। अच्छा जी, प्लस इनफाइनाइट मतलब इस तरफ, फोकस से इस तरफ चला गया तो प्लस इनफाइनाइट इस तरफ हो गया, तो प्लस इनफाइनाइट इस तरफ हो गया, तो प्लस इनफाइनाइट जो वो इस तरफ हो गया। जैसे मैं बोल दूं इस तरफ से हो गया प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इमेज बनेगी ना इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की तरफ इमेज बनेगी। तो इनफाइनाइट, अगर मैं इस लाइन को अगर मैचिंग करना चाहूँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से आएगी प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इस प्रकार से प्लस इनफाइनाइट की चली। जैसे ही मैंने फोकस के इस तरफ गया तो प्लस इनफाइनाइट। अब जैसे जैसे मैं आगे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे पता है कि जब भी हम सेंटर कर्वेचर के ऊपर होते हैं तो इमेज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ये तो हमें पता है ना, कॉनकेव मिरर में भी हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे जैसे हम सेंटर कर्वेचर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझते हो ना कैसे बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे भैया वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे लाइट रहेंगी और इस प्रकार से ऐसे लाइट रहेंगी। बोलो हाँ कि ना? सर बहुत बढ़िया। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो बन जाएगी ना, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बन जाएगी ना, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आऊंगा। जैसे जब मैं ऑब्जेक्ट को चलाऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, तो इमेज चलेगी प्लस इनफाइनाइट और सी के बीच में, प्लस इनफाइनाइट और सी के बीच में, कुछ इस प्रकार से, प्लस इनफाइनाइट और सी के बीच में, कुछ इस प्रकार से बोल सकता हूँ, ऐसे बोल दूँ प्लस इनफाइनाइट से सी के बीच में। और जैसे ही मैं सी के इस तरफ आगे की ओर चलूँगा, सी से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलूँगा, सी से मैं प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलूँगा आगे, ठीक है ना, तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलूँगा, तो रख लो, चलो प्लस इनफाइनाइट रख दो, तो ये इनफाइनाइट ये अपने पास किस तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा ऐप से प्लस इनफाइनाइट और ऐप से सी की तरफ चलूँगा, तो हमारे पास बनेगी सी के ऊपर, ठीक है, सी के ऊपर बनेगी, बिल्कुल जी सी के ऊपर बन जाएगी। और जैसे ही मैं सी से बियॉन्ड चलूँगा, ठीक है ना, सी के परे चलूँगा, सी के आगे यानी प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलूँगा, तो सोचो जब प्लस इनफाइनाइट पर रखो, जब एक्स की वैल्यू जब मैं प्लस इनफाइनाइट पर रखूँ यानी 1/f 1/v प्लस 1/u होता है, और 1/ इनफाइनाइट रख दूँ, ठीक है ना, 1/ इनफाइनाइट रख दूँ, तो ये हो गया 0, तो v किस पर बना, ऐप पर बना, यानी फोकल लेंथ पर इमेज आ जाएगी। अच्छा जी, ओ हो, तो जैसे ही मैं सी पर बन रही है, ठीक है ना, ये तो पता लग गया ना कि इमेज जो वो इनफाइनाइट से सी की तरफ बन जाएगी, सी पर आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर सी पर आ जाएगी, ये तो पता लग गया ना, तो ये सी पर बन जाएगी। तो अच्छा दूसरी बात, इस रीजन में देखो एफ और सी के बीच में है, तो इनफाइनाइट और सी पर बनेगी। और यहाँ पर देखो u भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव, मतलब एक बात तो पक्का है कि वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि v क्या है, v पॉजिटिव है। दूसरी बात, और इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, क्यों? क्योंकि v और u सेम साइन के, यानी v भी पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, सेम साइन, m = नेगेटिव होगा, h = -h होगा। लार्जर बनेगी क्या जी? बिल्कुल लार्जर बनेगी।
क्योंकि v जो है अपने पास ज़्यादा है, v ज़्यादा होगा तो u कम होगा, तो m ग्रेटर देन 1 आएगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, यानी अपने पास लार्जर। फिर आगे जब मैं c और अपने पास उसके बीच में चलूँगा तो इमेज जो है वो c और f पर आ जाएगी, ठीक है ना, सही बात है। ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर चल रही है, देखो ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बनेगी अब, ठीक है ना, तो प्लस इनफाइनाइट से और ऐसे चल रही है, ऐसे चलेगी, समझ गए। अब तो इसको ऐसे मैंने लाइन को बना दिया ताकि एकदम कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जैसे ही सी पर आई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट जो वो सी पर आई तो अपने पास इमेज जो वो सी पर बन जाएगी, ठीक है ना, इमेज जो अपने पास सी पर बन जाएगी, ठीक है। और जैसे ही अब सी और एफ, जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा सी के आगे और इनफाइनाइट से छोटे, है ना, सी से आगे और इनफाइनाइट से छोटे जब ऑब्जेक्ट वो उस पर रखूँगा तो इमेज जो बनेगी ना, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में बन जाएगी, ठीक है ना। और जैसे प्लस इनफाइनाइट पर रखूँगा तो इमेज बन जाएगी सी पर, एफ पर बन जाएगी। अच्छा, लार्जर होगी। अब बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है डायग्राम से देख सकते हो, इमेज जो छोटी बनेगी, इमेज जो है वो छोटी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, अभी भी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, अभी भी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, तो मैं इन्वर्टेड को ऐसे बोल सकता हूँ, और अभी भी क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। एक बात देखो, माइनस इनफाइनाइट और ओ इनफाइनाइट पी, ये वाला जो केस है इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें जो ऑब्जेक्ट जो था ना, इसमें ऑब्जेक्ट जो था वो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट रियल है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाले केसेस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये सारे के सारे केसेस हमारे पास बनते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे केसेस अपने पास कॉन्वेक्स मिरर की हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ओके, अब की बात सही है, थोड़ा ब्लर हो जाता है ये, ओके, हद हो गई, कई बार ये ब्लर हो जाता है वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास वर्चुअल, मतलब मैं बोलूँ कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी केसेस हैं वो हमने डिस्कस किए कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखें, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, सारे केसेस हमने देख लिए। अब वही हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ग्राफ जो हैं वो हम देखेंगे, ग्राफ जो हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से और फिर हम ग्राफ की ओर चलते हैं। चलो ग्राफ देखो, फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/v + 1/e। कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं होती, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होती है और इसको हम अक्स ले लें, यानी ये हो गया 1/u, इसको y ले लें 1/v ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब अपने पास इसको मैंने बोल दिया कि ये हो गया 1/f = y + x, जब x = 0 है तो y की वैल्यू है 1/f, यानी ये 1/f, यानी x 0 1/f हो गया, यहाँ पर जो है वो अपने पास 1/f हो गया, और ये 0, ये जो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस प्रकार से। इस वाले रीजन की यदि मैं बात करूँ, इस वाले रीजन की मैं बात करूँ जिसमें u जो है वो नेगेटिव है और v जो है वो पॉजिटिव है, u नेगेटिव v पॉजिटिव, समझ रहे हो। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इस वाले केस की यदि मैं बात करूं तो देखो तो जरा, u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और इस वाले केस की मैं बात करूं तो u पॉजिटिव है, v नेगेटिव। u पॉजिटिव इसका मतलब क्या, u पॉजिटिव इसका मतलब क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, खत्म। ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हम एक और बनाते हैं, जो हमारे पास होता है वास्तव में, एक्चुअल में u और v हम कोऑर्डिनेट ले लें,
एक्चुअल में u और v कोऑर्डिनेट हम ले लें तो उसका क्या ग्राफ बनेगा वो देखो जरा। ये तो 1/u और 1/v में ग्राफ है, लेकिन कोई तुमसे पूछ ले हमें डायरेक्ट ये बताओ कि u और v में ग्राफ कैसा आएगा, तो u और v में जब ग्राफ बनाओगे तो u को हम x अक्ष पे ले लेते हैं, v को हम ले लेते हैं y अक्ष के ऊपर, और फिर हम कहते हैं कि देखो भैया u जब आप माइनस इनफाइनाइट पर रखते हो, u जब आप माइनस इनफाइनाइट के ऊपर रखते हो, u जब आप माइनस इनफाइनाइट पर रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, प्लस एफ पर, प्लस एफ के ऊपर, प्लस एफ मतलब u जब माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो v प्लस एफ है, तो प्लस एफ जो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बोलता हूँ कि ये जो वो प्लस एफ की, ठीक है, ये जो है वो प्लस एफ की लाइन है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार जी, मज़ा आ गया जी। ओके जी, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तो सीधा कर देंगे इस गड़बड़ को। ये 0f हो गया, यानी f बोल सकता हूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा, यानी माइनस इनफाइनाइट और प्लस एफ। लेकिन जैसे जैसे मैं पोल की तरफ बढ़ता हूँ, पोल बोले तो 0 0, जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जाता हूँ ना, तो जो इमेज है वो कहाँ चली जाती है, फोकस से पोल की तरफ आती है, फोकस से पोल की तरफ आती है, आती है कि नहीं आती, और पॉजिटिव में आती है। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैं आगे प्लस की ओर बढ़ता हूँ, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ। पोल से याद करो, पोल से जब हम चल रहे थे भैया फोकस की तरफ, पोल से फोकस, फोकस बोले तो यहाँ पर होगा, पॉजिटिव होती ना फोकल लेंथ है, तो पोल से जैसे जैसे मैं फोकस की तरफ बढ़ रहा था ना, तो याद करो इमेज कहाँ जा रही थी, इमेज जा रही थी पोल से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ओ हो, माइनस इनफाइनाइट मतलब ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। अच्छा जी सर, ये कुछ इस प्रकार से भाई, ओ हो, जैसे ही फोकस के राइट साइड में गया तो इमेज कहाँ बनी, प्लस इनफाइनाइट। अच्छा जी, प्लस इनफाइनाइट बोले यहाँ, और फिर क्या हो गया, फिर मैंने आगे चलना स्टार्ट किया, फोकस से फिर मैं आगे गया भैया, हम चल रहे थे फोकस के आगे की तरफ, तो इनफाइनाइट से कहाँ आई, सी, और सी के बाद में कहाँ गई, एफ पर आ गई। एफ पर आ गई ना, बिल्कुल। और वो प्लस एफ के ऊपर आई थी क्या, प्लस एफ के ऊपर आई थी, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने पास आ गई थी, यानी इनफाइनाइट से कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा अंतर है, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव थी, इसलिए वो इस तरफ से था। बाकी जो शेप है वो लगभग सेम है। समझे इस बात को, समझे कि नहीं समझे? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एक बात तो बताओ तो जरा, जब समझ ही गए तो इस वाले रीजन में बताओ तो u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है? u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट है एंड वर्चुअल इमेज है। यहां पर चलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। यहां पर चलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, दोनों पॉजिटिव होते हैं ना। खेला खत्म हो गया। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, पहले ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कहानी खत्म कर दी इसकी चुटकियों में। नोट कर लो जल्दी से इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया, कॉनकेव मिरर भी हो गया, बराबर 6। ओके, तो इसको नोट कर लेना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? हो गया, लगभग हो गया। फिर क्वेश्चंस हम करेंगे बस, और कुछ भी नहीं। इसके क्वेश्चंस हम एट द एंड ऑफ चैप्टर कर लेंगे। आप थ्योरी को अच्छे से कवर रखना, क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में से आ सकते हैं, बाकी कुछ आते नहीं हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई अपने पास। अब बात करते हैं आगे। ये बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में नहीं पूछे जाते ये ग्राफ, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ये मेंस लेवल तक हम बता दे रहे हैं, ठीक है।
ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन से देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट खड़ा रखा हो ना परपेंडिकुलर वर्टिकल साइड में, उसका तो हमने देख लिया था, HI/HO से हमने मैग्निफिकेशन निकाले थे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ऐसा ना हो और ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ हो तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल से बता देते हैं, अलग से कुछ होता नहीं उसका। फोकल लेंथ ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर बराबर से। इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है। और ये मैं बोल देता हूं 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये अपने पास 40 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट ए रखा है और ये रखा है बी, सही है। और ये जो इसकी जो लेंथ मैं बोल देता हूँ वो 20 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। तो कैलकुलेट करो ये इसकी इमेज कैसे बनेगी। पहली बात तो इसका जो ए है वो कहाँ बनेगा, कितनी डिस्टेंस पर बनेगा। तो देखो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालना होता है। हाइट तो हमें निकालनी नहीं, इसकी लेंथ निकालनी है, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, बस ये एंड जो कोऑर्डिनेट है उनकी पोजीशन देख लो। अगर मैं ए की बात करूँ ना, इस ए की इमेज कहाँ बनेगी, तो याद करो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू होता है uf अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। अगर मैं a की बात करूं, a के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो u कितना है a के लिए -40, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस का 40, f भी कितना होगा माइनस का 30 होगा अपॉन u माइनस एफ। u बोले तो माइनस का 40 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 30 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1200 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 10 हो गया, और वो भी माइनस का आ गया, माइनस का 120 आया, माइनस का 120 आया प्यारे दोस्तों, समझ रहे हो, -1/20, ठीक है जी। ये ए के लिए आया। बी के लिए क्या आएगा, बी के लिए यदि मैं v इक्वल टू यू एफ देखूँ तो u अब की बार b के लिए 60 हो गया, तो माइनस का 60, और f बोले तो माइनस का 30, u बोले तो माइनस का 60 माइनस f बोले तो माइनस का 30, यानी प्लस का 30 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो यहाँ पर माइनस का 30 बनेगा, माइनस का 30 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर बना। अच्छा जी, मतलब क्या हो रहा है, देखो a कहाँ बन रहा है, a देखो तो ज़रा, ठीक है। तो a कहाँ बन रहा है प्यारे दोस्तों, -120, यानी 40 60 का डबल ले जाओ बहुत आगे। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको तो कुछ इस प्रकार से होगा ना, देख ये कितना है 40 है, और ये अपने पास है 20, यहां तक हो गया 60, लेकिन a बन रहा है 120 के ऊपर, समझ रहे हो, यानी 60 और 60 यहां बनेगा, मतलब यहां पर इसका a डैश होगा, और ये तो हो गया 120 पर हो गया a, b बन रहा है 60 पर, b बन रहा है 60, यानी b यहां पर बन रहा है,
देखो v कितना है, b -60, यानी यहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ पर ही तो b डैश आ गया और यहाँ पर ही आ गया, इतना लेंथ लंबा मैग्नीफाइड हो गया, तो ये 60 यहाँ पर बन रहा है। अब तुमसे पूछें कि इसकी जो लेंथ है, अगर मैं इनिशियल लेंथ पूछूं तो 20 है, लेकिन फाइनल यदि मैं लेंथ पूछूं ना तो ये 120 में 60 होता है, 60 होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, 60 हो गई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो ऐसे बोल दो कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गया 60/20 हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ओके जी, और यहां पर हो गया बी डैश, सेम। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ऐसे मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, इसमें ऐसा ही होता है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे जो भी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें माइनस और प्लस का लफड़ा नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। अगर मैं लेफ्ट से चलूं तो यहाँ पर आ रहा है पहले b और इसमें आ रहा है पहले a, मतलब रिवर्स हो गया। पहले a b ऐसा था, अब ये जो है वो a इस तरफ चला गया। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन हम लगा देंगे, और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बताता है कि जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से फ्लिप हो गई। ठीक है ना, उल्टी है, तो ये नेगेटिव साइन यही बताता है। और वहाँ पर भी तो ये बताता था, जो अपने पास जो वर्टिकल सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट हम रखते थे उसमें भी क्या बताते थे, उसमें भी तो ऑब्जेक्ट जब नीचे आ जाता हम बोलते थे इन्वर्टेड हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ जाता हम बोलते थे इरेक्ट है। यही तो करते थे, बिल्कुल जी, सेम यही करना और कुछ भी अंदर नहीं। हाँ, एक केस आता है जिसमें हम, इसमें ये बहुत लेंदी हो जाता है, जैसे मैं बोलूं कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, देखो ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर हमने रख दी, और ये लेंथ हमने रख दी A और B। इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 2 मिलीमीटर, और ये जो बीच में, ये जो मिड पॉइंट है वो बीच में है, तो हाफ इस तरफ है हाफ इस तरफ है, मतलब 1 मिलीमीटर इस तरफ है 1 मिलीमीटर इस तरफ, समझ रहे हो ना, 1 मिलीमीटर इस तरफ है 1 मिलीमीटर इस तरफ। अच्छा, सेंटीमीटर में निकालो तो कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि भैया इमेज कहाँ बनेगी, क्या बनेगा। तो तुम कहोगे कि सर निकाल लो ना वैसे ही, कि B का कोऑर्डिनेट देख लो, B के लिए निकाल लो, या तो पहले A के लिए निकाल लो। A के लिए आप बोलोगे सर कि V इक्वल टू होगा UF/U - M, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, निकालो। तो तुमने बोला कि सर U जो हो गया ना वो 60.1 हो गया, मैंने बोला ठीक है जी 60.1 हो गया, 60.1 हो गया। फिर बोले F कितना ले सर, तो मान लो F इसकी जो है वो दे रखी है 30 दे देते हैं ना, 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या ले रखे, 30 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि सर 30 सेंटीमीटर कर लो। फिर आप कहोगे सर U कितना है अपने पास 60.1 है, फिर माइनस का 30 कर लो, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट में और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, V आएगा। फिर आप करोगे ये, तो B के लिए निकालो। फिर B के लिए जब आप ऐसे करोगे तो उसके लिए कितना हो जाएगा, U कितना हो जाएगा B के लिए, जो U हो जाएगा वो हो जाएगा 59.9 हो जाएगा। बोलो सही है क्या, ठीक है ना अपने पास, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि सर इसके लिए निकालो, फिर V निकालो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो।
ये इसमें जो है गड़बड़ नहीं है, ये सही है मेथड, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और टफ एग्जांपल आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हम एक मेथड को पढ़ते हैं, और वो है डिफरेंशिएशन मेथड। वो क्या है? वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता बहुत ईजी। देखो कैसे। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो ए और बी है, यहाँ पर यू कोऑर्डिनेट, इस बी का कुछ यू कोऑर्डिनेट है और फिर ए का भी यू कोऑर्डिनेट है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बी से जब मैं ए की तरफ चल रहा हूँ, तो u जो है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो वेरी कर रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन बदल कितनी रही है? बहुत कम बदल रही है। देखो 0.2 सेंटीमीटर बदल रही है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है ये। 60 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 0.2 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। तो 60 सेंटीमीटर के कंपेरेबल में मैंने कितना चला? 0.2 सेंटीमीटर चला। कुछ चला? बिल्कुल नहीं चला, नगण्य चला। तो ऐसे स्मॉल जो पैरामीटर आते हैं, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है इसके जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेरेबल में बहुत कम हो, तब हम एक मेथड लगाते हैं। और वो मेथड ये कहता है कि भैया जी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है क्या? मैंने बोला बिल्कुल जी होता है। इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन में तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/v² dv, और ये हो जाएगा माइनस का 1/u² du हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर इस तरफ चलो भैया dv/du करो। dv/du करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? v²/u² हो जाएगा क्या? du जो है ना, du वो लेंथ ही तो है। u कोऑर्डिनेट b से a की तरफ चला तो u और u प्लस du, वो du स्मॉल लेंथ है। तो du को मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट लेंथ। तो du को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये तो हो गई ऑब्जेक्ट लेंथ। जब ये ऑब्जेक्ट लेंथ है तो ये इमेज लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? v माइनस वी प्लस du तो इमेज लेंथ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और उसको हम लिख सकते हैं dv/du, और ये हो जाएगा सर जी माइनस का v²/u²। वाह जी वाह, दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल एंड स्वीट। कैसे? करके देख लो। dv हमें निकालना है, du तो हमें पता है ना वो कितना है। अरे du तो हमें पता है ना कितना है भैया, लेंथ कितनी है उसकी? du 0.2 सेंटीमीटर है, या 2 मिलीमीटर बोल दो, 0.2 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, अब v कौन सा? v तो हमें अपने पास v तो हमें निकालना पड़ेगा। और u हमें u कौन से लें? u कौन सा लें भाई? u कौन सा लें? u मैं कौन सा लूं? u तो 2 है इसमें। b वाला कितना है? b वाला जब हम देखें तो ये हो गया 59.9 सेंटीमीटर है। और अगर a वाला लें तो ये हो जाएगा 60.1 सेंटीमीटर है। तो कौन सा लें? इनका एवरेज लो। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला कि बहुत कम डिस्टेंस वेरी हो रही है, तो क्यों ना आप उसका एवरेज ले लो, जैसे सेंटर ऑफ मास हम करते हैं वैसे इसका एवरेज ले लो। 60.1 और 59.1/2 जो होगा वो 60 होगा। यानी एवरेज जब हम लेंगे तो 60 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब v कैसे निकालें? तो v जब एवरेज लिया तो वैसे ही v हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1/f, f कितना है? अरे भैया v को निकालना है ना, तो u कितना है? u माइनस का 60 है, और f कितना? माइनस का 30 है। अपोन में u माइनस f हो जाएगा। u कितना है अपने पास? माइनस का 60 प्लस का 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 कैंसिल, यानी माइनस का 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? v इक्वल टू u/u माइनस f नहीं हो जाएगा क्या? u कितना है? माइनस का 60, और f कितना है अपने पास? माइनस का 30 हो जाएगा। और u माइनस f यानी माइनस का 60, और माइनस प्लस 30, ये हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी, और माइनस का 60 हो जाएगा, और 60 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो dv जो आ जाएगा ना, वो अपने पास आ जाएगा माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या मैंने ये सही किया है? dv/du लेंथ अपने पास कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर, और v जो हो गया, ठीक है, f हो गया, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, F30 ले लेते हैं, ये आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसे ही हमें निकालना, ये हो गया। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो रिवर्सिबल होगा, मतलब ये उल्टी बनेगी। ए बी ऐसे है तो अब की बार यहाँ पर हो जाएगा बी और ए, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म में आएगी वो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें निकालना है। ये हो गई डी। अच्छा, ये डी अपॉन डी जो है, जब डी अपॉन डी निकालेंगे तो ये क्या हो गया? इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, क्या मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन, इसको ही हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। ये मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, ये वो फॉर्मूला कब काम में लेना है? ये फॉर्मूला तो हम तब काम में लेंगे जब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेरेबल में बहुत बहुत छोटी हो। और वो जो फॉर्मूला है एम, जो हम डायरेक्ट, जो हम एज यूजुअल करते हैं कि इंडिविजुअली हम ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालें फिर उनको सेपरेट करें, वो तब लेना है जब जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, वो बहुत इतना ज़्यादा कम ना हो, ठीक है ना। जैसे अगर यही लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर आ जाती तो ये वाला जो डेरिवेशन, जो 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 अपने पास हम डिफ्रेंशिएशन काम में ले रहे हैं, वो वाला मेथड काम में नहीं आएगा, ये मेथड काम में नहीं आएगा। जब इसकी जो ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, अगर वो इस ऑब्जेक्ट लेंथ के कंपेरेबल ना हो, कंपेरेबल हो लगभग, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आ गई, जब ये ए बी अगर 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर जब 60 सेंटीमीटर पर रखा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इसकी जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेरेबल में क्या हो, बहुत ही नगण्य हो, कंपेरेबल ना हो, बहुत ही स्मॉल हो, तब हम ये यूज़ में लेंगे और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर ले लेते हो तो जब वापस हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, 2 या माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का तब 30 रख देंगे तो अब की बार कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, डी यू अपॉन 0.2 सेंटीमीटर और इक्वल टू माइनस का, ठीक है ना, u कितना है, u तो अपने पास 60 है और v अपने पास हो गया 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 2 यानी 1/4, यानी dv जो हो जाएगा ना, dv यानी 0.2/4 हो जाएगा, यानी माइनस का अपने पास ये हो जाएगा 0.1/2। ये अपने पास आंसर, उसकी लेंथ आ जाएगी 0.1/2 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना जी, बिल्कुल सही बात है जी सर, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फोकल लेंथ अब की बार 20 की बजाय 10 दे देगा, ये लेंथ चेंज कर देगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा। कब वैलिड है बस ये ध्यान रखना है। और वो वाला जो प्रीवियस जो हमने इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, वो जो फॉर्मूला कब वैलिड करना है वो भी याद है। ये दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास लगभग मैटर हो गया है, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सब कुछ हो गया है, निपटा दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो हम एट द एंड ऑफ चैप्टर हमें करना ही है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी फूड लेना है, और आउटडोर एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।